नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, अक्सर हमने देखा है कि जैसे ही कोर्ट में केस डाला जाता है, तो जिसके खिलाफ कोर्ट में वो केस डाला गया है, वो वकील साहब को यही कहता है कि जल्दी से जल्दी इस केस को खत्म कराओ। मैं नहीं चाहता कि सालों साल मैं इस केस में फंसा खड़ा रहूं। नो, मैं आपको बता दूं कि कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनका इस्तेमाल कराकर आपको पूरा केस नहीं लड़ना। आप केस के शुरुआत में बिना एविडेंस दिए, बिना किसी विटनेस यानी कि गवाह को बुलाए, सीधा जो आपके खिलाफ केस डाला है उसको खारिज यानी कि डिसमिस करा सकते हैं। अब इसी चीज से जुड़ा हुआ एक बिल्कुल नया फैसला है, जहां पर इसी बात पर चर्चा हुई है कि अगर कोर्ट इस प्रकार से किसी केस को खत्म करता है, खारिज करता है, तो वहां पर जो दावा डालते समय दस्तावेज साथ में दिए गए हैं, जो एविडेंस कोर्ट में लगाए गए हैं, क्या उनको देखना अनिवार्य है या बिना उनको देखे कोर्ट सीधा केस खारिज कर सकता है? क्योंकि एक ऐसी चीज है जो पूरे कानून में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है, अगर एविडेंस देखकर यह चीज की जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा केस खारिज कराना, और अगर बिना एविडेंस देखे यह चीज की गई तो आसान हो जाएगा। अब इसी चीज से जुड़ा हुआ यह बिल्कुल नया निर्णय आया है, जहां पर आज हम इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसे अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो यकीन माने केस के शुरुआत में ही आप सामने वाली पार्टी का केस ही खत्म कर देंगे। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी लोगों को दे दूं। देखिए, आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा कि आपके दीपक सर इतनी नई नई जजमेंट्स कहां से लाते हैं, इतनी सारी जजमेंट उनको कैसे पता है? तो मैं आपको बता दूं, अब आप भी मेरी तरह हर एक जजमेंट को घर बैठे पढ़ सकते हैं, जहां पर हर एक जजमेंट की फ्री कॉपीज आपको दी जाएंगी। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रोजमर्रा के तौर पर नई नई जजमेंट्स लाते हैं। सुप्रीम कोर्ट डेली 6-7 जजमेंट बड़ी आसानी से पास कर रहा है, जो यहां पर हम वीडियो के माध्यम से हर एक जजमेंट नहीं ला पाते। इसीलिए ये वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जहां पर जो भी सही नई जजमेंट्स हैं उनको आप घर बैठे बड़ी आसान भाषा में पढ़ सकते हैं और उनकी जजमेंट कॉपी फ्री में पा सकते हैं। मात्र आपको 1 साल के 1000 रुपए देने हैं। उसके बाद आप इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे और रोज घर बैठे नई नई जजमेंट्स पढ़ सकेंगे। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सीपीसी 1908। ये एक ऐसा कानून है जो किस प्रकार से कोर्ट के अंदर केस की प्रक्रिया की जाएगी, कैसे केस डाला जाएगा, कैसे उसका जवाब दिया जाएगा, कैसे सबूत पेश किए जाएंगे, कैसे गवाह बुलाए जाएंगे, यह सारा प्रोसेस इस कानून में लिखा है। इसी कानून में बताया है कि अगर आपके खिलाफ जो दावा कोर्ट में डाला गया है, आप उसको बिना लड़े सीधा डिसमिस करवाना चाहते हैं, सीधा खत्म कराना चाहते हैं, तो ऑर्डर 7 रूल 11 में कुछ ऐसी कंडीशन है जिनको पूरा करके आप केस को सीधा खत्म भी करा सकते हैं। अब आपको सालों साल कोर्ट केस लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम इसी कानून के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज ए यह बताता है कि जो भी केस आपके खिलाफ डाला गया है, अगर उसके अंदर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, मतलब दावा डालने के बाद यह नहीं बताया गया कि दावा डालने के पीछे का मुख्य कारण कब बना, कब उसको यह अधिकार मिला कि वो जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। उदाहरण के तौर पर मैं समझा दूं, मान लेते हैं मेरी एक जमीन है, मेरी जमीन पर अगर किसी ने कब्जा कर लिया तो जो मेरा अधिकार था उस जमीन पर वो खत्म हो रहा है। तो जैसे ही वो कब्जा करता है, तुरंत मुझे एक अधिकार मिला कि मैं उसके खिलाफ जाकर कोर्ट में केस कर सकता हूं। तो इसी को बोला जाता है कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि कब मुझे उसके खिलाफ एक्शन लेने के पीछे का कारण मिला। और हर केस के अंदर यह कॉज ऑफ एक्शन लिखना अनिवार्य है। और अगर वो कॉज ऑफ एक्शन उसके अंदर नहीं लिखा गया तो ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज ए कहता है कि उस वाद यानी कि केस को खारिज कर दिया जाएगा। डीसीसी के बाद बात आती है क्लोज बी की, जो कहता है कि प्रॉपर वैल्यूएशन कोर्ट के सामने देनी अनिवार्य है।
अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है तो कोर्ट में 1 करोड़ ही बतानी पड़ेगी। आप उसकी वैल्यू कम या ज्यादा नहीं बता सकते। और अगर ऐसा किया गया तो ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज बी के तहत उस केस को खारिज कर दिया जाएगा। ठीक इसी के बाद बात आती है क्लोज सी की। वो कहता है कि अगर जो प्रॉपर कोर्ट फीस या स्टैंप वैल्यू बनती है, जो कैसे निर्धारित होती है, वो उस वैल्यूएशन से निर्धारित होती है जो आपने कोर्ट में बताई। अगर आपने प्रॉपर स्टैंप या कोर्ट फीस कोर्ट में नहीं दी तो ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज सी के तहत आपके उस दावे को कोर्ट खारिज कर देगा। इसके बाद बात आती है क्लोज डी, यानी कि अगर आपने कोर्ट में जो दावा डाला है वो किसी कानून के तहत बाढ़ है। बाढ़ होने से मेरा मतलब है कि किसी कानून के तहत उसको कोर्ट में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर समय सीमा बताई है हर केस की। अगर समय सीमा से बाहर जाने के बाद एक व्यक्ति केस डालता है तो इसी ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज डी के अंदर यह बोला जाता है कि देखो, लिमिटेशन के कानून के बाहर जाकर यह केस डाला है तो इसको कोर्ट में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से ये कानूनी प्रावधान होते हैं जो ऑर्डर 7 रूल 11 में बताए हैं। नाउ गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि जब कोर्ट इन चीजों पर सुनवाई कर रहा है, कोर्ट यह चीज तय कर रहा है कि कौन सा केस स्वीकार होगा और कौन सा केस खारिज किया जाएगा, तो कोर्ट के सामने भी कुछ बाउंडेशंस होती है। ऐसा नहीं कोर्ट किसी भी विटनेस को बुलाएगा, गवाह को बुलाएगा, किसी भी एविडेंस को देखेगा, जी नहीं। कानून कहता है, इवन दो सुप्रीम कोर्ट की अनेकों जजमेंट कहती हैं कि कोर्ट सिर्फ क्या करेगा, जो दावा है, जो प्लेंट है, उसके अंदर जो अवरमेंट्स है, मतलब जो उसके अंदर बातें लिखी गई है, जो आरोप लगाए गए हैं, केवल उन्हीं को पढ़कर यह डिसाइड किया जाएगा कि क्या यह केस सुनवाई योग्य है या इसको खारिज कर देना चाहिए। कोर्ट इस केस की मेरिट में जाकर या अलग से एविडेंस मिलाकर, अलग से गवाह बुलाकर इस चीज को निर्धारित नहीं कर सकता कि क्या ऑर्डर 7 रूल 11 से यह केस डिसमिस होगा या इस पर सुनवाई होगी। यह बात आप लोगों को पता होनी अनिवार्य है ना दोस्तों। जैसे ही कोर्ट में केस डाला तो जो आपके सामने प्लेंट है यानी कि दावा है, वहां पर आपके वकील साहब की प्रतिभा काम आएगी कि क्या वो इस चीज के जानकार है कि यह केस शुरुआत में ही डिसमिस होगा या फिर इसके अंदर प्रॉपर प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी और अंत में डिसमिस होगा। अब इसी चीज से जुड़ा हुआ एक लेटेस्ट जजमेंट आया है, वो भी आप लोगों को पता होना अनिवार्य है। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं सबसे पहले केस टाइटल आपको क्लियर करूं, इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिरकार यहां पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की ये जजमेंट है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है गुरमीत सिंह सचदेवा, जो यहां पर पिटिशनर है, वर्सेस स्काईवेज एयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। सबसे बड़ी बात, इसकी डेट ऑफ जजमेंट है 8 मई साल 2025, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। अगर आप भी हर लेटेस्ट जजमेंट को घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, खुद को अपडेट रखना चाहते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहते, तो तुरंत आप वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हर एक लेटेस्ट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट पास करता है आपको दी जाएगी, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रॉपर जजमेंट कॉपी के साथ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर आप कनेक्ट होकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ प्रेजेंट केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तरीके से क्लियर किया कि देखिए, अगर कोर्ट में दावा डाला गया है, दावा डालते समय वादी ने यानी कि प्लेंटिफ ने अपने दावे के साथ जो दस्तावेज लगाए हैं, ध्यान दें, एक वो दस्तावेज होते हैं जो बाद में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के दौरान सबमिट होते हैं एविडेंस के तौर पर, एक वो होता है जो शुरुआत में ही दावे को सपोर्ट करने के लिए प्लेंट के साथ लगाया जाता है। तो यहां पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा कि अगर ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई होगी तो ऐसा कोई भी दस्तावेज है जो दावे के साथ में लगाया गया है, उसको कोर्ट एनालाइज कर सकता है। वहां पर आप कोर्ट को नहीं रोक सकते कि आप तो डॉक्यूमेंट्स देख रहे हो, जी नहीं, वो डॉक्यूमेंट अलग से नहीं आए, वो दावे को सपोर्ट करने के लिए लगाए गए हैं, तो उसको एनालाइज करने की पावर कोर्ट के पास है।
ये साफ शब्दों में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पर बोला। ऐसा नहीं है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पहली बार बोला है। इस जजमेंट से जुड़ी जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट की, पहले भी बड़ी जजमेंट्स आ चुकी हैं, वो भी मैं क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस लो था यहां पर, लिवरपूल लंदन एसपी एंड एसोसिएशन वर्सेस एमवेसी सक्सेसर एंड अदर। साल 2004 का केस लो था। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि देखो, जो दावे के अंदर एवरमेंट्स हैं, जो भी एलिगेशन आरोप हैं, और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कॉज ऑफ एक्शन बता रहे हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी एनालाइज किया जा सकता है। प्लेंट सिर्फ इसी ग्राउंड पर रिजेक्ट नहीं होगी कि वहां पर जो प्लेंट है उसके अंदर ग्राउंड नहीं है। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट साथ में अटैच है तो डॉक्यूमेंट्स को भी एनालाइज किया जा सकता है। इसके अलावा एक और केस लो था, इंस्पिरेशन क्लॉथ एंड यू वर्सेस कोलबी इंटरनेशनल लिमिटेड। 2000 का ये केस लो है। यहां पर भी यही हेल्ड किया था कि देखो, अगर कोई जो दावा डाला गया वो डॉक्यूमेंट बेस है तो केस का हकदार है, कोर्ट एंटाइटल है कि वो उन डॉक्यूमेंट को देखकर असर्टेन पता लगा सकता है कि क्या वहां पर कोई कॉज ऑफ एक्शन बनता है या फिर नहीं बनता। यानी कि जो दावा डालते समय साथ में दस्तावेज है उनको एनालाइज कर सकता है कोर्ट। कोर्ट को यह पावर दी गई है। मैंने 3 जजमेंट से क्लियर किया, जहां पर लेटेस्ट जजमेंट और लैंडमार्क जजमेंट दोनों मैंने आपको क्लियर करी। पर इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दावे के साथ दस्तावेज लगाए हैं। अगर वादी कोर्ट को कहता है कि मेरे पास और डॉक्यूमेंट है, आप एक्सेप्ट करो, वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनको दावे के साथ नहीं जोड़ा गया था, वो आप एडिशनल एविडेंस के तौर पर कोर्ट में देना चाह रहे हैं। अगर आप इन सभी जजमेंट्स की कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर कनेक्ट करके हमसे जजमेंट की कॉपी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।